तो वहीं निर्दलीय विधायक रवि राणा ने अमरावती में लाउडस्पीकर बांटे। घर घर जाकर रवि राणा ने लाउडस्पीकर लोगों को बांटे। साथ ही रवि राणा ने ये अल्टीमेटम भी दिया है कि मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। और उनके इस बयान के बाद से मातोश्री के बाहर शिवसेना के समर्थक इकट्ठा हो गए हैं और लगातार रवि राणा, उनकी पत्नी नवनीत राणा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं अमरावती की, जब रवि राणा ने वहां घर घर जाकर लोगों को लाउडस्पीकर बांटे। हनुमान चालीसा हनुमान जी के मंदिर में पढ़ने वाले वह भोंगा भी लगाएंगे और उसी तरह जो मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वह भोंगा नहीं है, उस भोंगे का भी वहां पे वाटअप करेंगे हर मंदिर के लिए। और राम मंदिर में सुंदरकांड होना चाहिए, इसलिए राम मंदिर पे भी भोंगों का वाटअप हम कल करेंगे। और उसी तरह राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इनसे हमारी अपेक्षा है कि मातोश्री पे भी हनुमान चालीसा, हनुमान जयंती की शुभ में पढ़ना चाहिए। जो बाला साहब ने हमें दिशा दिखाई, वो दिशा पे उद्धव ठाकरे जी चलना चाहिए। वरना आने वाले परेड में हम खुद एमपी नवनीत राणा और मैं हनुमान चालीसा मातोश्री पे पढ़ेंगे और एक अच्छा हमारे देश को, भारत को संदेश देंगे। तो नवनीत राणा के पति रवि राणा का ये बयान आपने सुना। और इसी बीच मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। एक खुली चुनौती यहां पर दे रहे हैं दिनेश रवि राणा, ना सिर्फ मुख्यमंत्री को बल्कि पूरी सरकार को। और ऐसे में हमने देखा कि कैसे शिव सैनिकों का प्रदर्शन मातोश्री के बाहर शुरू हो चुका है। और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, रवि राणा जान रहे कि अब उन्हें पता है कि हनुमान चालीसा का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, तो ऐसे में वो जो उनका वोट बैंक है, जो एक बहुसंख्यक समाज है, उन्हें अपने पास पाले में लाने के लिए उनकी सारी कोशिश है। और इसीलिए लगातार पिछले कुछ दिनों से, जब से राज ठाकरे ने ये मुद्दा उठाया, तभी से वो इस पूरे मुद्दे पर वो और उनकी सांसद पत्नी आक्रामक है। लेकिन जिस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया, उसको लेके शिवसैनिक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। उन शिवसैनिकों का आरोप है कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, राणा ने दिया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और क्योंकि मातोश्री उनके लिए मंदिर की तरह है, तो ऐसे में अगर कोई मातोश्री में घुसने की बात करेगा तो वो सहन नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। और लगातार हमने सुना भी कि कितने गुस्से में वो समर्थक नजर आ रहे हैं जो इस वक्त मातोश्री के बाहर मौजूद हैं। और वो तस्वीरें भी हम लगातार दिनेश देख रहे हैं, कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग हाथों में झंडे लिए हुए पहुंचे हैं। और दरअसल ये पूरा विवाद लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ, जब ये बयान सामने आता है कि लाउडस्पीकर जो मस्जिदों में लगा है उसे हटा दिया जाए। और 3 तारीख तक का अल्टीमेटम भी दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि हनुमान जयंती के दिन किस तरीके से लगातार लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने, महाआरती करने का आह्वान किया। हालांकि उससे पहले भी न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि उत्तर प्रदेश में और तमाम दूसरे राज्यों में भी हमने देखा कि किस तरह से लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। लोग अपने घरों की छतों में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। और अब इस पूरी खबर में एक नया मोड़ ये सामने आया है कि सांसद नवनीत राणा के पति रवि राणा ने खुली चुनौती दी है उद्धव ठाकरे को। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में हम देख भी पा रहे हैं दिनेश की लोग मातोश्री के बाहर इकट्ठा नजर आ रहे हैं। कितनी ये संख्या है, तस्वीरें अगर आप वहां से हमें दिखा पाएं और अगर आपके लिए संभव हो इन लोगों से बात करना तो जरूर कीजिए। देखिए, वहाँ से हमें थोड़ा दूर कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और सुरक्षा के मद्देनज़र जो हमारे ओबी पार्किंग हो थोड़ा दूर है, इसलिए हम अभी वहाँ की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में शिवसैनिक मौजूद है। शिवसैनिकों का कहना है कि वो आज दिन भर रवि राणा जो है उनका इंतज़ार करेंगे, उनके कार्यकर्ताओं का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जिस तरह की धमकी दी गई तो ऐसे में वो किसी भी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहते। मुंबई पुलिस ज़रूर सुरक्षा के लिए तैनात है, लेकिन क्योंकि उनके पार्टी प्रमुख का ये घर है, ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर रहें। उनके आने की आज संभावना बहुत कम है, लेकिन शिवसैनिक कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहते और इसीलिए आज दिन भर वो वहीं डटे रहेंगे। और एक एक कर शिवसेना के जो बड़े नेता है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अनिल परब कुछ समय पहले वहां पर आए थे। इसके अलावा आदित्य ठाकरे के जो भाई है, चचेरे भाई है, वो भी वहां पर आए थे। वो भी, उनका भी कहना था कि वो भी वहीं अन्य शिवसैनिकों के साथ, युवा सैनिकों के साथ रहेंगे। कुछ एक मुस्लिम शिवसैनिक जो है वो भी वहां पर पहुंचे। उनका भी कहना है कि वो तमाम लोग जो है उद्धव ठाकरे के लिए वहां पर आए हैं और आज रवि राणा का दिन भर वो इंतजार करेंगे। जी चलिए, देखना होगा कि कब तक रवि राणा वहां पर पहुंचेंगे या आते भी हैं या नहीं। बहरहाल बने रहिए दिनेश आप हमारे साथ। इसी बीच मातोश्री के बाहर इकट्ठा हुए शिव सैनिकों का कहना है कि जब तक रवि राणा यहां नहीं पहुंचते हम लोग यहां से हिलेंगे नहीं, डटे रहेंगे।
देखिए, मातोश्री जो निवास स्थान है, यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सन्माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे जी रहते थे। शिवसेना पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे हो, हमारे युवा सेना प्रमुख आदित्य जी ठाकरे हो, ये आज मातोश्री यहाँ पर रहते हैं। और इसीलिए मातोश्री ये केवल उनका निवास स्थान नहीं, हर एक शिव सैनिक के लिए मंदिर समान है। और अगर कोई हमारे मंदिर पे आक्रमण करने की भाषा करने वाला होगा तो शिव सैनिक ये आक्रामक होगा। आक्रामकता ये हमारे डीएनए में है और इसीलिए शिव सैनिक आज रास्ते पर उतरा है कि उद्धव जी हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए, सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश को शिवसेना कितनी कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन है, पक्ष है, ये सबको पता है। इसलिए शिवसेना को हिंदुत्व क्या है ये सिखाने की आज तक किसी को हिम्मत हुई नहीं है, आगे भी होगी। कह रहे हो यहाँ पे आ सकते, वो कह रहे हैं यहाँ पे आ सकते हैं, इसीलिए तो हम आए हैं, हम करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, उनको प्रसाद भी देंगे, आने दीजिए। प्रसाद किस तरह का होगा ये? आप देखेंगे। तो ये थे वरुण सरदेसाई, इनका कहना है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का ये जो घर है मातोश्री, वो उनके लिए मंदिर की तरह है और इस मंदिर पर अगर कोई आक्रमण करने की कोई कोशिश करेगा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रवि राणा और उनकी पत्नी के सहित उनके जो कार्यकर्ता है उनका इंतजार करते हुए यहाँ पर फिलहाल शिव सैनिकों का कहना है कि वो तब तक यहाँ पर रुके रहेंगे जब तक कि रवि राणा या फिर उनके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नहीं पहुँचते। बिल्कुल, और दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि राणा कब पहुंचेंगे ये हर कोई जानना चाह रहा है, खासकर वो समर्थक जो शिवसेना के मातोश्री के बाहर इस वक्त मौजूद है। लेकिन इसी बीच दिनेश, जहां एक तरफ पुणे में राज ठाकरे आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ उससे पहले शिवसेना ने भी दादर में इस तरह का महाआरती का आयोजन रखा हुआ है। तो क्या ये उसके पक्ष में जवाब है शिवसेना की तरफ से? देखिए, शिवसेना का कहना है कि आज चूंकि हनुमान जयंती इसीलिए वो भी जो है पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले कभी भी शिवसेना की तरफ से इतने ग्रैंड लेवल पर जो है पूजा का आयोजन नहीं किया गया था। और वो भी उस मंदिर का चुनाव शिवसेना की तरफ से किया गया है जहां पर जिसकी स्थापना जो है बाला साहब ठाकरे के पिता जो है उन्होंने की थी। तो कहीं ना कहीं शिवसेना भी समझ रही है कि अब ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि उससे वो हट नहीं सकते। और एमएनएस खास तौर पर जितनी ज़्यादा आक्रामक है उस वजह से भी शिवसेना पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना हुआ। और मैं जिस जगह पर हूँ, जिस हनुमान मंदिर पे हूँ, वहाँ की भी आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर धीरे धीरे एमएनएस के जो कार्यकर्ता और नेता है वो यहाँ पर पहुँचने लग गए। करीब 150 वर्ष पुराना ये हनुमान मंदिर और यहीं पर अब से कुछ ही देर बाद महाआरती होने वाली है, हवन होने वाला है और तमाम एमएनएस के बड़े नेता यहाँ पर दादर का, बिल्कुल राजेश, ये दादर का वही मंदिर है जहां पर शिवसेना की तरफ से पहली बार इतने भव्य तरीके से महाआरती का आयोजन किया जाएगा आज हनुमान जयंती के मौके पर। इसी बीच मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं राजेश, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको रवि राणा का वो बयान सुनाते हैं, वो अल्टीमेटम सुनाते हैं जो उन्होंने शिवसेना के लिए जारी किया। यहाँ मैं बार बार कल से कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में 7.5 लगी है। अगर महाराष्ट्र की 7.5 मुक्त करना है तो उद्धव ठाकरे जी को मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अगर उनको मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए महाविकास आघाड़ी की परमिशन लेना है, सोनिया गांधी की परमिशन लेना है और वो नहीं पढ़ेंगे, अगर वो वहाँ पे हनुमान चालीसा मातोश्री पे नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग मातोश्री पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हमको ये लगेगा कि हनुमान चालीसा का वो विरोध कर रहे हैं। बाला साहब के जो विचार है उन्होंने बाजू में छोड़ा है और कल कोई अलग विचारधारा में चल रहे हैं। इसलिए आने वाले परेड में हनुमान चालीसा आज अगर उद्धव ठाकरे जी ने नहीं पढ़ा, हम मातोश्री पे जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दो, हम रुकेंगे नहीं। और जो लोग कल यहाँ पे आए थे वो शिव सैनिक नहीं थे, वो भगोड़े सैनिक थे जिन्होंने दारू पी के हमारे खिलाफ नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का अवमान किया। बाला साहब के शिव सैनिक रहते थे तो हमें पूर्व सूचना देते थे, हम उनका स्वागत करते थे, सम्मान करते थे और उनके साथ हनुमान चालीसा भी हम पढ़ते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।